तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, कल हमने टाइम और टेंस किया था और आज हमारी क्लास जो होगी वो वॉइस की होगी, जिसमें अपन एक्टिव और पैसिव की जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। देखिएगा आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है, नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी द वर्स्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी द सनशाइन। आज आपके लिए कठिनाई का समय है, लेकिन आज आने वाला जो टाइम है आपके लिए बेटर होगा, इसलिए आपको तपना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जिंदगी में आपको हार हो या जीत, आप लगे रहना। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है और देखिएगा इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। पीपुल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्लोज डेट वाला मिलेगा, जब भी आपको क्लोज किसका मिलेगा, डेट क्लोज मिलेगा, आपको डेट क्लोज वाला मिलेगा, जब भी आपको डेट वाला क्लोज मिलता है तो मैंने आपको बताया कि पीपल उसके बाद क्या दे रखी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो आपको सब्जेक्ट क्या मानना है, फिर आपको इट मानना है। क्या मानना है? इट। जब जब आपको सब्जेक्ट इट मानना है, लेकिन यहां क्या दे रखा है, द अर्थ दे रखा है, और दो सब्जेक्ट, यानी जब भी आपको सब्जेक्ट दो मानते हैं, अर्थात जब भी आपको क्लोज दे रखा है डेट, उसके बाद भी जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको भी क्या मान सकते हैं, सब्जेक्ट। उसमें भी अर्थ दे रखा है, इसमें भी अर्थ दे रखा है, इसमें भी अर्थ दे रखा है, इसमें भी क्या दे रखा है, अर्थ दे रखा है। अर्थ के बाद जब टेंस की बात करें तो कौन सा टेंस है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट जब भी अपन एक्टिव पैसिव में जाते हैं, एक्टिव पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट में इसमें टेंस चेंज होता है, ओनली क्या चेंज होता है, ओनली एक्शन चेंज होता है। क्या चेंज होता है? ओनली एक्शन। तो कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, कंटिन्यूअस में। तो आपने देखा सर इसमें तो हैव लग रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाहर हो जाएगा। आपके तीन और आपका जो हेड है वो भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी द फ्लैट और द अर्थ वाज फ्लैट वाज बिलीव्ड बाय द मैनी पीपल। और मैंने आपको बताया था जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको बाय के द्वारा नहीं लिखा जाता है, इसलिए जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है दे रैंक द चर्च वेल एज फ्लैट वार्निंग चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। आपको पैसिव बनानी है। देखिएगा, दे रैंक, आपने देखा सबसे पहले जब भी आपको एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन करना है तो आपको सबसे पहले देखना है इसमें टेंस कौन सा दे रखा है। जब जब आप देखोगे तो उसमें सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट आपने टेंस देखा, क्या दे रखा है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट। यदि आपने पास्ट इंडेफिनिट को देखा तो आपको पता चेंज किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो द चर्च बेल्स, हेड भी आ गया, द चर्च बेल्स वर आ गया, द चर्च बेल्स हैव आ गया और द चर्च बेल्स वर आएगा। जब आपने देखा कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ ये हेडविन तो आएगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन कैसे हो गया, बाहर हो गया। आपने सेकंड क्वेश्चन नंबर देखा, इसमें वर आ रहा है, ये भी सही है। उसके बाद चर्च वेल्स है, ये भी ऑप्शन कैसे हो गया, बाहर आ गया। उसके बाद देखा आपने थर्ड, रैंक क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है रिंग, रैंक और रंग। सेकंड फॉर्म नहीं आती। जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपको वो ऑप्शन पहले सबसे बाहर करने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी क्या है, बाहर, यानी उस क्वेश्चन को क्या नहीं कर रहे, वो रिलेट नहीं कर रहे। उसके बाद देखिए, इट इज अ टाइम टू शट द शॉप द पैसिव वॉइस। मैंने बताया कि जब भी सेंटेंस आपको इट इज ए टाइम से प्रारंभ होगा तो इट इज ए टाइम को तो अपन क्या लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं, और जब भी दूसरे सेंटेंस को अपन ऐड करते हैं तो किससे ऐड करते हैं, फोर से ऐड करते हैं। तो आपने देखा कि सर इसमें दी शॉप वाला ऑप्शन कैसे हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब जब आपको सेंटेंस इट इज ए टाइम से स्टार्ट हुआ मिलेगा तो आपको एक्टिव से जब पैसे बनाते हैं तो इट इज ए टाइम का क्या लिखते हैं, एज इट इज ए टाइम लिखते हैं। तो आपने देखा सर यहाँ भी इट इज ए टाइम लिख रहा है, यहाँ भी इट इज ए टाइम लिख रहा है, यहाँ भी इट इज ए टाइम लिख रहा है। और मैंने बताया था दोनों सेंटेंस को किससे ऐड करते हैं सर, फोर से ऐड करते हैं। तो इसमें क्या लिख रहा है, डेट लिख रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, कौन सा, सेकंड और फोर्थ। तो आपने देखा फोर लग रहा है, यहां भी क्या लग रहा है, फोर। और मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई प्रेपोजिशन दे रखा होगा तो प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। तो क्या आएगा, दी शॉप टू बी शट, अपना बात फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 4, ये क्या लग रहा है, ये सेटिंग लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। उसके बाद क्या लेगा ये, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम ओपन द डोर। और मैंने बताया कि जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिलेगा, जब भी अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसके दो तरीके से बनाते हैं। एक तो बनाते हैं अपन लेट से बनाते हैं, एक किससे बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड। किससे बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड। जब भी अपन इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैंने आपको क्लास नोट में लिखवाया हुआ है कि वे सेंटेंस जो प्लीज काइंडली नोट, डू नॉट, डज नॉट, एमडी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये लेट से बना रखा है, लेट लेट लेट। दी डू आपने देखा दी डूर से बनेगा नहीं, दी डूर दे रखा है इसमें, वो क्या दे रखा है, ओपन द डोर। तो दी डूर में हो सकता नहीं, और द डोर इज टू भी आएगा नहीं, तो क्या बचता है, लेट से वाला आएगा। तो लेट द डोर टू बी ओपन। और मैंने आपको बताया था अस आएगा नहीं, इसमें ऑप्शन से आएगा। और मैंने आपको बताया गया ध्यान रखना कि जब भी आपको लेट वाला सेंटेंस दे रखा होगा तो लेट अपने साथ कभी भी क्या नहीं लेता है, टू प्रीपोजिशन नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है हु टॉट यू ग्रामर, तो मैं ग्रामर कौन पढ़ाता था। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सेंटेंस किससे मिलेगा स्टार्ट, हु से मिलेगा। किससे मिलेगा, हु से मिलेगा। तो हु को किसमें चेंज करते हैं अपन, वाई हु में। और मैंने बताया था आपको हु होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, वाई हुम किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा लिखा जाता है। तो देखो आप ग्रामर लिख रहा है, हु लिख रहा है, वाई हुम लिख रहा है, दोनों ऑप्शन कैसे हो गए भाई, बाहर हो गए। क्योंकि ये हु किस में चेंज होता है, वाई हुम में चेंज होता है। द ग्रामर वाज, द बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर, और ग्रामर वाज टॉट यू बाय हुम। उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, बाहर हो गया। जब आपने देखा कि इसमें टेंस कौन सा दे रखा है, पास्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, पास्ट दे रखा है। तो चेंज भी किसमें होगा, ये पास्ट में ही चेंज होगा। तो इसमें देखा है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन कैसा हो गया, बाहर हो गया। इसमें भी क्या दे रखा है, प्रेजेंट दे रखा है, ये भी क्या हो गया, बाहर हो गया। उसके बाद जब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे तो आपने देखा सर यू के साथ तो इसमें दे रखा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अपने पास एक ही आंसर सकता है, कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो नंबर है वो ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दे हैव नॉट सॉल्व द हाउसेस, इसका पैसे बनाना है। तो आपने देखा कि सर इसमें क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट को किसके द्वारा लिखते हैं, बाय के द्वारा, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ कंडीशन, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ क्या नहीं लेती, वाय प्रेपोजिशन नहीं लेती, कोई दूसरा प्रेपोजिशन लेंगी, जैसे एट आएगा, टू आएगा, किसी के साथ विद आएगा। अब उसके बाद देखें, जब अपना ये क्वेश्चन देखा आपने तो सबसे पहले देखा कि सर इसमें क्या लिख रहा है, हैव सॉल्व्ड लिख रहा है। इसका मतलब टेंस कौन सा है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट है। चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो देखा आपने, हाउस हैज नॉट बीन सॉल्व्ड, द हाउस हैड, तो हेड वाला तो ऑप्शन बाहर हो गया। और दी हाउस ये भी कौन सा हो गया, बाहर हो गया। क्यों, मैंने आपको बताया कि जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता, ओनली क्या चेंज होता है, एक्शन चेंज होता है। ये भी किसमें गया, प्रेजेंट में गया। तो हैज का क्या होगा, हैज नॉट बीन सॉल्व्ड। पहला आंसर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही इज टॉकिंग द डॉग फॉर अ वॉल। आपने देखा कि सर इसमें टेंस कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब भी आपको एक्टिव पैसे बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि इसमें एक्शन क्या दे रखा है, अर्थात क्योंकि जब अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो वो क्या दे रखा है, ओनली आपको एक्शन दे रखा है। तो जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो अपन को क्या चेंज करना है, अपन को देखना है कि इसमें एक्शन क्या दे रखा है, क्योंकि अपन एक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसमें टेंस को, टाइम को चेंज नहीं करते। तो आपने देखा इसमें क्या दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है। तो चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं अपन, विंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा विंग लगाते हैं। तो आपने देखा सर तो वाज आ गया, तो ऑप्शन कैसा हो गया, बाहर हो गया। और दूसरा ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, वॉच दे रखा है। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर, क्योंकि वाज तो किसमें आता है, पास्ट में आता है, और इज किसमें आता है, प्रेजेंट में आता है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें भी किसमें दे रखा है, इज किसमें दे रखा है, इज प्रेजेंट में दे रखा है। लेकिन जब भी आपको कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो एक्स्ट्रा में क्या लगाते हैं, आपको विंग लगाते हैं। क्यों, विंग अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, लेकिन विंग अपने आप में कंटिन्यूटी को दर्शाता है। आया कि नहीं आया समझ में, बताइए आप कमेंट करके एक बार मुझे। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बोर्ड की तरफ देखो आप, वो कह रहा है प्रॉमिस शुड बी केप्ट। तो मैंने आपको बताया कुछ अनइम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को अपन किसके द्वारा नहीं लिखते,
वाई के द्वारा नहीं लिखा जाता है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को अपन वाई के द्वारा नहीं लिखते हैं। तो आपने देखा प्रॉमिस शुड बी केप्ट, अर्थात इसकी एक्टिव बनानी है, ये पैसिव में दे रखा है, क्योंकि आपको देखा कि मॉडल दे रखा है। क्या दे रखा है? मॉडल दे रखा है। मॉडल के बाद क्या दे रखी है? वी दे रखी है। वर्ब की क्या दे रखी है? थर्ड फॉर्म। अर्थात टेंस कौन सा है? किसमें सेंटेंस है? पैसिव में। तो इसकी क्या देखनी है? एक्टिव देखनी है। ये एग्जाम में आपको मैंने ऑफ क्लास में ये क्वेश्चन आपको एज इट इज लिखवाया हुआ है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो होते हैं जिनको वाई के द्वारा नहीं लिखा जाता है, अर्थात उनको क्या नहीं लिखते? उनको वाई के द्वारा नहीं लिखते। तो आपने देखा इसमें शुड दे रखा है तो मे वाला ऑप्शन कैसे हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। शुड दे रखा है तो मस्ट वाला भी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। वन हैज दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन आपका बेटा है जिसमें क्या दे रखा है? शुड दे रखा है। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन बाहर करने, वो ऑप्शन बाहर करने जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। आंसर अपने सामने अपने आप निकल के आ जाएगा। आप बताइएगा इसका कमेंट करके इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वो कह रहा है हु टॉट हर सच थिंग्स चेंज इनटू द वॉइस। आपको इसको चेंज करना है। और मैंने बताया था जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो हु को किसमें चेंज करते हैं? बाय हुम में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? बाय हुम में। तो ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ये सी से चेंज होगा नहीं। इसको अपन किससे लिखते हैं? बाय हुम से लिखते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है। तो आपने देखा बाय हुम के बाद तो क्या होगा? वर्ब लेगा, क्योंकि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो जब भी क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो WH के वर्ड के बाद क्या आएगा? आपकी वर्ब आएगी। डायरेक्ट आपने सब्जेक्ट नहीं लिखते। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अपने पास एक ही ऑप्शन रहता है, बाय हुम वाज सीधा टॉट बाय टीचिंग थिंग्स। और जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो इंटरोगेटिव को अपन किसमें चेंज करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही चेंज करते हैं। अगला, बाय हुम शी वाज टॉट सच। बाय हुम वाज आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंटरोगेटिव में ही चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समवन एक्सप्लेन द प्रेजिसर टू मी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आपने देखा समवन अपने आप में क्या है? अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। समवन क्या है? अपने आप में अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आपने देखा एक्सप्लेन क्या लिख रहा है? आपका पास्ट एक्शन है। कौन सा है? पास्ट एक्शन। जब आप पास्ट एक्शन को देखोगे तो चेंज किसमें होगा? ये पास्ट में ही चेंज होगा। तो आपने देखा कि सर इसमें तो क्या दे रखा है? इज दे रखा है। तो इज तो किसमें गया? प्रेजेंट में गया। तो ऑप्शन कैसा हो गया? बाहर हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद देखा आई वॉज दे रखा है इसमें, और आई वॉज इसमें भी दे रखा है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन वॉज द प्रोड्यूसर वाज एक्सप्लेन टू मी एंड आई वाज एक्सप्लेन द प्रोसीजर। आई वाज एक्सप्लेन द प्रोसीजर। देखो, जब भी आपको इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपने देखा कि सम्मन अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। एक्सप्लेन क्या है? अपने आप में वर्ब है। और ये क्या है? अपने आप में ऑब्जेक्ट है। और ये भी क्या है? अपने आप में टू मी दे रखा है। उसके बाद देखा आपने एक दी प्रोसीजर वाज एक्सप्लेन टू मी। तो आपने देखा कि सर टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। चेंज किसमें होगा? सर कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, तो वॉज इसमें भी आ रहा है। और दी प्रोसीजर वाज एक्सप्लेन टू मी एंड आई वाज एक्सप्लेन द प्रोसीजर। तो दी प्रोसीजर आएगा पहले। क्या आएगा? प्रोसीजर आएगा। यदि प्रोसीजर से नहीं करोगे तो आपको सब्जेक्ट क्या मानना है? आपको मी मानना है। क्या मानना है? आपको मी मानना है। तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर। तो यही ऑप्शन क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, दी विंड ब्लू आउट ऑफ द लैम्प। आपने देखा दी विंड की बात कर रहा है तो ये क्या होगा? अपने सब्जेक्ट हो गया। और ब्लू के अपने आप में क्या है? ये पास्ट एक्शन है। क्या है? अपने आप में पास्ट एक्शन। और जब भी अपन पास्ट एक्शन देखा तो चेंज किसमें होगा? ये पास्ट एक्शन में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? पास्ट एक्शन में चेंज होगा। जब पास्ट एक्शन में चेंज होगा, अर्थात जब पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो इसमें क्या आएगा? वॉज वर आएगा। तो आपने देखा सर ये तो प्रेजेंट में दे रखा है तो ऑप्शन बाहर हो गया कि सर इसमें दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया? बाहर हो गया। और जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है एक्टिव या पैसिव का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? एक्शन को देखना है सर्वप्रथम। तो आपने देखा सर पास्ट का एक्शन है और जब पैसिव में चेंज होगा तो ऑप्शन भी कैसे होंगे? पास्ट में ही होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो सर किस में दे रखे हैं? सर प्रेजेंट टेंस में दे रखे हैं। तो दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। अगला दो ऑप्शन बच रहे हैं उनको अपन कैसे करेंगे देखिएगा आप। दी लैम्प वॉज दे रखा है, वॉज दे रखा है। ब्लो आउट दे रखा है, ब्लो आउट दे रखा है। वो अब ऑफ द विंड होगा या बाय द विंड होगा? तो दी लैम्प, अब बताओ ये ऑफ द विंड तो होगा नहीं, बाय द विंड। बताओ जो बिलो यानी जो हवा के द्वारा जो दीपक था वो क्या कर दिया गया था? बुझा दिया गया था। तो वो किसके द्वारा होगा? दूसरा ऑप्शन क्या होगा? वाई होगा। मैंने बताया था कि जब भी अपन सब्जेक्ट को किसके द्वारा लिखते हैं? वाई के द्वारा लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
द विंड ब्लू आउट ऑफ द लैम्प, अच्छा यही है क्या? वो कह रहा है एवरीबॉडी नोज दैट ही इज रिच। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्या दे रखा हो, डेट क्लोज दे रखा हो, क्या दे रखा हो, डेट क्लोज। तो डेट क्लोज तो आपका एक तो होता है मेन क्लोज। क्या होता है? मेन क्लोज। जब आप मेन क्लोज को देखोगे तो मेन क्लोज से बनाते हैं। एवरीबॉडी के बाद क्या दे रखा है? वर्ब दे रखी है। वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है। तो मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट क्या मानना है? इट मानना है। लेकिन डेट के बाद यदि आपको कोई सब्जेक्ट दे रखा है तो उस सब्जेक्ट से भी हम क्या बना सकते हैं? टेंस को बना सकते हैं। तो आपने देखा सर यहाँ ही दे रखा है तो ही का ही मान लिया मैंने। क्या मान लिया? डेट से कोई सेंटेंस प्रारंभ नहीं होगा तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। आपने देखा सर प्रेजेंट टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रेजेंट टेंस दे रखा है। ही इज रिच, दैट इज नोन, ये भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो आपने देखा ये भी क्या हो जाएगा? बाहर, क्योंकि डेट का तो डेट को तो अपन क्या कर देते हैं? उसमें हटा देते हैं। तो ही इज नोन टू बी रिच, एक ही ऑप्शन बच रहा है, देख लेना। क्योंकि जब भी अपन डेट वाले क्लोज की क्या बनाते हैं? एक्टिव से पैसे, तो डेट को तो अपन क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा? डेट ये बाहर हो जाएगा। डेट इसमें भी दे रखा है तो ये भी बाहर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन कैसे हो गए? बाहर। और एलिमिनेट करके आप आंसर इसका निकाल सकते हो। इसलिए अपना आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, इसकी कैसे बनानी है? आपको सबसे पहले देखा है कि इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है? स्टूडेंट दे रखा है। टेंस कौन सा दे रखा है सर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है। तो चेंज किसमें होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्या जोड़ेंगे? आपको बिग जोड़ेंगे। टेंस किसमें? प्रेजेंट में। तो आपने देखा अ लॉट ऑफ वर्क इज आ रहा है, ठीक है भाई, ए लॉट ऑफ वर्क इज आ रहा है और लॉट ऑफ वर्क दे रखा है, इज दे रखा है। तो इस दोनों सेंटेंस में मैंने बताया था कि जब भी आपको कंटिन्यूअस दे रखा हो और कंटिन्यूअस दे रखा होगा तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा? विंग आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है। दोनों ऑप्शन में विंग नहीं दे रखा है तो दोनों ऑप्शन कैसे हो गए? आपके बाहर हो गए। आपके दो जो ऑप्शन बचते हैं उनको कैसे करना है? अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, द वर्क इज डन। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि वर्ब के बाद अपना क्या मिलेगा? आपको ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो वही अपना क्या बनाना है? आपको सब्जेक्ट बनाना है। अ लॉट ऑफ वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट्स अ लॉट, तो अपना ये भी क्या हो जाएगा? बाहर। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। प्लीज पोस्ट द लेटर, आंसर बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? जब आपने देखा कि सर इसमें प्लीज दे रखा है, और मैंने बताया था कि जब भी आपको प्लीज और काइंडली और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट और डज नॉट से प्रारंभ होता है सेंटेंस, तो आपका कैसा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। कैसा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं अपन आदेशात्मक वाक्य। जब भी आपको इस तरीके का वाक्य मिलेगा तो इनको दो तरीके से क्या बना सकते हैं? पैसे में बना सकते हैं। और दो तरीके से जब पैसे बनाएंगे तो किससे बना सकते हैं? या तो लेट से बनाएंगे, या यू आर रिक्वेस्टेड, या यू आर ऑर्डर से बनाते हैं। तो जब आपने देखा दिस लेटर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? दिस लेटर, तो ये अपने आप में क्या है? वर्ब के बाद क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो दिस लेटर, तो आपने देखा मे नहीं आ सकता है, मे तो आएगा ही नहीं, मस्ट आएगा नहीं, क्योंकि जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो आपको मे और मस्ट का यूज नहीं करते हैं, तो क्या लगाते हैं? रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तो मे वाला भी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि जब भी अपन रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। लेकिन ऑर्डर का भाव दे रखा होगा, आदेश का भाव दे रखा होगा, तो यू आर ऑर्डर्ड लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माई फादर वॉट मी अ गुड वॉच। जब जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें क्या दे रखा है? जब आपको सब्जेक्ट दे रखा है उसके बाद क्या दे रखी है? वाई। इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है तो चेंज किसमें होगा? पास्ट में ही होगा। किसमें होगा? पास्ट में ही चेंज होगा। तो आपने देखा वर्ब दे रखी है, वर्ब के बाद क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। मी अ गुड वॉच, मी गुड वॉच, अ गुड आएगा ये, ठीक है। ये यहां से मिस हो गया। तो आपने देखा अ गुड वॉच, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जब जब आपको क्या दे रखे हो? डबल ऑब्जेक्ट दे रखा हो। क्या दे रखा हो? डबल ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको कुक, मेक, प्रिपेयर, कॉल, गेट, फाइंड, बाय, परचेज और ब्रिंग और फेच दे रखा हो, तो उनके साथ टू ना लगा के क्या लगाते हैं अपन? फोर लगाते हैं। जब जब आपको डबल ऑब्जेक्ट कुक, मेक, प्रिपेयर, कॉल, गेट, फाइंड, ब्रिंग, फेच, बाय, परचेज दे रखा होगा, तो उनके साथ टू ना लगा के क्या लगाते हैं अपन? फोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर। तो आपने देखा सर ये वर्ब दे रखी है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है। और डबल ऑब्जेक्ट में जब भी अपन डायरेक्ट से बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आपको क्या दे रखा है? आपको जो मी होता है वो आपको फोर के साथ लिखना पड़ेगा। तो आपने देखा अ गुड वॉच, या गुड वॉच वाज बॉट बाय नहीं आएगा भाई, बाय वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा? मैंने आपको नोट्स आपके ऑनलाइन क्लासेस में लिखवाया हुआ है कि जब जब आपको क्या मिलेगा? कॉल, गेट, फाइंड, बाय, परचेज, ब्रिंग, फेच मिलेगा,
कुक, मेक, प्रिपेयर, तो आपको टू ना लगा के, बाय ना लगा के आपको क्या लगाना है, फोर लगाना है। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाहर, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, बाय दे रखा है। उसके बाद जब अ गुड वॉच बाय, ये तो ऑप्शन बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, बॉट ये तो गलत हो गया बिल्कुल। अ गॉड वॉच वाज बॉट फॉर मी बाय माय फादर, एक ही ऑप्शन क्या बैठा है, सही बैठा है। अ गॉड वॉच बाय एक गलत है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है। बोलो आया कि नहीं है समझ में, बताइएगा आप, कमेंट करके मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 70, आई एम सरप्राइज एट हर डिसीजन, मैं उसके आंसर से, उसके डिसीजन से, उसके निर्णय से क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। तो आपने देखा कि सर क्या दे रखा है, आई दे रखा है, एम दे रखा है, एफ दे रखा है, हर डिसीजन। तो आपने देखा आई के बाद क्या दे रखा है, सरप्राइज। तो आपने देखा इसके बाद ये क्या है, अपने आप में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, तो हर डिसीजन, हर डिसीजन, हर डिसीजन, हर डिसीजन। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ऑप्शन किस तरीके से उसने सेट कर रखे हैं, आपको ऑप्शन के साथ ही खेलना है, ठीक है। तो आपने देखा प्रेजेंट टेंस है तो चेंज भी किसमें होगा, ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा। आपको इसकी क्या बनानी है, एक्टिव बनानी है, क्या बनानी है, इसकी एक्टिव बनानी है। अब बताओ जो कंटिन्यूस में चला गया तो टेंस कौन सा रहा होगा, इंडेफिनिट रहा होगा। तो इन दोनों तो ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, दोनों बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो दोनों ही रास्ते एक जैसे होते हैं, आप इधर से जाओ या उधर से ऐसे आओ, ठीक है। जब ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए तो उसके बाद अपने दो ऑप्शन बचते हैं। तो आपने देखा सरप्राइज तो अपना पास्ट में होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद अपना यही आंसर बचता है, हर डिसीजन सरप्राइज मी। और मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी आपको क्या मिले, सरप्राइज मिले, एस्ट्रोनिस्ट मिले, अलार्म मिले, एनोड मिले, तो इनके साथ सभी के साथ क्या करते हैं, अपन एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसलिए यहां क्या आया है, एट आया है। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 18, दे आर बैटिंग बुक एवरी डे, दे आर राइटिंग बुक्स एवरी डे। बताइएगा इसका आंसर, मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट दे रखा है दे और आर राइटिंग बुक्स एवरी डे। तो आपने देखा राइटिंग क्या है, आर राइटिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब इसको चेंज करोगे तो किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या लगाएंगे, आपको विंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विंग। जब आपने देखा सर टेंस तो प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा, लेकिन बाज तो किसमें आता है, पास्ट में आता है। वर्ब किसमें आता है, पास्ट में आता है। वर्ब भी किसमें आता है, पास्ट में आता है। तो अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, उन दोनों ऑप्शन के साथ अपने को क्या करना है, खेलना है। उसके बाद देखो बुक्स दे रखा है, आर दे रखा है, यहां तक क्या है, और मैंने बताया जब जब आपको कंटिन्यूअस फॉर्म दे रखी होगी तो एक्टिव से पैसे बनाते तो ऑलवेज आपको क्या लगाना है, विंग लगाना है। क्या लगाना है भाई, विंग लगाना है। इसलिए इसमें भी तो विंग दे रखा नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, आपको इसकी पैसे बनानी है। देखो आपने देखा कि जब जब आपको मैंने बताया कि जब आपको क्या मिलेगा, मॉडल मिलेगा, क्या मिलेगा, मॉडल मिलेगा। और मॉडल के साथ क्या मिलती है, बेस फॉर्म मिलती है। कि मॉडल होते हैं जिसको अपन मॉडल बोलते हैं, वो अपने साथ क्या लेता है, ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। और जब भी उसको चेंज करते हैं, जिस वर्ब की जो पैसे बनती है उसकी क्या होती है, बी थर्ड होती है। लेकिन जो मॉडल होगा, मॉडल के साथ क्या लगाएंगे अपन, बी लगाएंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आपने देखा यू दे रखा है, तो यू अपने आप में क्या होगा, यू अपने आप में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आफ्टर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, आफ्टर यू विल बी लुक वेल, दे विल लुक आफ्टर, तो दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, बाहर हो गए। क्या हो गए, बाहर, क्योंकि दे तो अपने आप में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से ही स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, बाहर। उसके बाद अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, उन पर क्या करना है। तो आपने देखा यू विल बी वेल लुक आफ्टर, और यू विल बी लुक आफ्टर। लुक आफ्टर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये तो आपको याद रखना है कि जब अपन एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। इसलिए ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर। अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वन ऑफ द बॉयज सेव्ड, आपने देखा सर क्या करना है, जब भी अपन को एक्टिव से पैसे बनाना है तो सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, वर्ब देख रखी है, और आपको सबसे पहले देखना है कि सर इसमें एक्शन क्या दे रखा है। आपने देखा इसमें शिफ्ट दे रखा है, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, अर्थात आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। तो आपको चेंज किसमें करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो टेंस कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। और जब भी अपन एक्टिव से क्या लगाते हैं, पैसे बनाते हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म दे रखा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, विंग दे रखा है। तो दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, बाहर, क्योंकि विंग तो कंटिन्यूअस में आता है, ये तो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है। तो उसके बाद अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, इस सन वाज
सेव्ड बाय वन ऑफ द वॉइस, और मैंने बताया था वन, नन, ईच, आइदर, एवरी, ये सब मैंने, ये सब क्या होते हैं अपने आप में अनइंपोर्टेंट शब्द, समबडी हुआ, समथिंग हुआ, नोबडी हुआ, नथिंग हुआ, अपने आप में अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको कभी भी बाय के द्वारा नहीं लिखते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा बाहर, सेकंड आंसर क्या होगा अपना सही होगा। अगला देखिएगा आप, हरी गिव्स मी अ पेन, और मैंने आपको बताया जब भी आपको डबल ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी पैसिव भी कितनी बनती है, 2 बनती है। तो आपने देखा हरी गिव मी अ पेन, अर्थात आपको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, हम इन दोनों से ही क्या बना सकते हैं, पैसे बनाते हैं, लेकिन आपको क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, अर्थात आपको पास्ट दे रखा है, तो एक्शन पास्ट का चेंज किसमें होगा, पास्ट में ही होगा। तो आपने देखा सर है तो प्रेजेंट में आता है, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वाज आ गया, अब वाज आ गया। उसके बाद देखा आपको मैंने बताया था कि ए गैप, ये अपने आप में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये अपने आप में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों से ही बना सकते हैं। तो आपने देखा सर गैप दे रखा है, तो चेंज किसमें होगा, वॉज में चेंज होगा। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हरी, ये भी सही है, और पेन वॉज गिवन टू मी बाय हरी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डबल ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो आपको क्या करना है, कॉल, गेट, फाइंड, कुक, मेक, प्रिपेयर, बाय, परचेज, ब्रिंग, फेच दे रखा होगा तो फॉर आएगा, अदर के साथ अपन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। लिख लो भाई, कुक, मेक, प्रिपेयर, कॉल, गेट, फाइंड, ब्रिंग, फेच और बाय, परचेज। इन वर्ब के साथ क्या आता है, फोर आता है, क्योंकि जब अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, और अदर के साथ क्या आता है, टू आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वो कह रहा है ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाता है। तो आपने देखा सर टीचेस, जब भी आपको एस मिलता है तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा तो चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट में ही होगा। प्रेजेंट में कौन से में होगा, कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगा, थर्ड फॉर्म मिलेगा, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच, टॉट, और क्या होती है, टॉट। तो आपने देखा सर आई के साथ क्या होगा, मी का क्या होगा, ऑब्जेक्ट आई होगा, तो आई हो गया, आई हो गया, ये तो ये अपना में क्या हो गया, बाहर हो गया। आई एम टॉट, आई एम टॉट, और बाय हिम होगा या टू हिम होगा, टीच के साथ क्या जाता है, बाय हिम होता है, तो क्या आएगा, आई एम टॉट बाय हिम, आंसर फर्स्ट होगा, टू नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंकज थ्रू द वॉल, पंकज ने क्या फेंकी थी, वॉल फेंकी। तो आपने देखा थ्रू क्या है, अपने आप में पास्ट एक्शन है, क्या है, अपने आप में पास्ट एक्शन, चेंज किसमें होगा भाई, पास्ट एक्शन में ही चेंज होगा। जब भी अपन को एक्टिव से पैसिव का टेंस बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, आपको एक्शन देखना है। आप ऑप्शन के आधार पर ही क्या कर सकते हो, उसका आंसर कर सकते हो। तो आपने देखा सर थ्रू है तो पास्ट में ही चेंज होगा, पास्ट में ही चेंज होगा, तो उसके बाद क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, जिसको क्या बनाते हैं अपन, सब्जेक्ट, तो दी वॉल। पंकज का पंकज नहीं होगा, ये ऑप्शन बाहर भी होगा, दी वॉल दे रखा है, बाज दे रखा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें तो बिंग दे रखा है। लेकिन जब कंट्रीज को चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, कंट्रीज में तो आता है बिंग, तो ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, बाहर। और थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन अपने पास बैठा है, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड द स्पीक टू यू। आपने देखा सर इसमें डिड दे रखा है, क्या दे रखा है, डिड दे रखा है, लेकिन सेंटेंस कैसा है सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सर कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो अपन जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं, जब अपन एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो चेंज किसमें होगा, इंट्रोगेटिव में ही चेंज होगा। लेकिन आपको क्या दे रखा है, डिड दे रखा है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको पास्ट एक्शन दे रखा है, और जब जब आपको पास्ट एक्शन मिलेगा तो आपको चेंज किसमें करना है, पास्ट में ही चेंज करना है। तो आपने देखा डिड का डिड तो होगा नहीं, ये तो पास्ट में चेंज हो गया। तो आपने देखा सर व्हाट वाज द स्पोकन टू यू बाय हिम, तो आपने देखा सर वॉज, ये वर आ रहा है, ये भी क्या होगा, बाहर, क्योंकि वर तो आएगा नहीं, क्योंकि जब भी अपन किसी वर्ब को मानते हैं तो कैसे मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर। और अपने व्हाट वाज द स्पोकन टू यू बाय हिम, अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि जब जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड की तरफ, डिड ही रन अ ग्रेट रेस। आपने देखा सर पास्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, पास्ट दे रखा है। टेंस कैसा है, सेंटेंस कैसा है सर, इंट्रोगेटिव है, चेंज किसमें होगा, इंट्रोगेटिव में ही होगा। और पास्ट दे रखा है तो चेंज डिड में किसमें होगा, कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो क्या आएगा, वॉज आएगा। तो डिड का डिड तो होगा नहीं, ये भी क्या हो गया, ऑप्शन बाहर हो गया, वॉज आ गया, वॉज आ गया। अग्रेट हो गया, अग्रेट हो गया, रिस्क हो गया, रिस्क हो गया।
रन हो गया, रन हो गया, टू हिम हो गया, बाय हिम हो गया, डिड ही रन अ ग्रेट रेस। तो आपने देखा कि डिड अ ग्रेट रेस के बाद रन दे रखा है आपने, तो दोनों ऑप्शन कैसे के बाद और दोनों ही ऑप्शन बच रहे हैं, तो आपने लगाया कि वॉज दे रखा है, अ ग्रेट दे रखा है, उसके बाद दे रखा है रेस, उसके बाद आपने दे रखा है कि यहाँ क्या दे रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, जैसे मैंने बोला रन, उसके बाद क्या होता है रन, उसके बाद क्या होता है रन। तो बताओ रिस्क की जब बात करेंगे तो वो किस में लेगी, थर्ड फॉर्म लेगी, और अ डेड वाज क्या होगा, वाई हिम होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप बोर्ड की तरफ, दे डिड नॉट प्रोक्लेम हिम किंग। आपने देखा सर क्या दे रखा है, डिड दे रखा है, डिड के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, अर्थात टेंस कौन सा है, पास्ट एक्शन दे रखा है, और पास्ट दे रखा है। जब आपने पास्ट टेंस देखा, चेंज किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो डिड का डिड तो आएगा नहीं, क्योंकि एक्शन तो क्या होता है, चेंज होता है। तो आपने देखा कि ही वाज दे रखा है, ही वाज दे रखा है, ही वाज दे रखा है, नॉट दे रखा है, नॉट दे रखा है, नॉट दे रखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो प्रोक्लेम, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम दे रखा है, द किंग, किंग दे रखा है, किंग दे रखा है, और ये क्या आएगा, देम आएगा। तो बताओ, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको दे डिड नॉट प्रोक्लेम हिम किंग, वर्ब दे रखी है, वर्ब के बाद क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या दे रखा है, जे इसका कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं सीओ, क्या बोलते हैं, सीओ। तो ही वाज नॉट प्रोक्लेम्ड देम टू किंग, ये टू किंग दे रखा है, और बाय देम दे रखा है, ऑफ देम दे रखा है, ये दोनों ही ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और जब भी अपन किसी को लिखते हैं तो वो किसके द्वारा लिखते हैं, टू के साथ लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, विच पिक्चर डिड यू सी लास्ट नाइट। वो कह रहा है कि जब भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, तो आपको इंटरोगेटिव को इंट्रोगेटिव में चलकर चेंज करते हैं, तो विच का क्या आ गया, विच आ गया। आपने देखा सर टेंस कौन सा है, विच पिक्चर आ गया, ठीक है, विच लास्ट नाइट, विच पिक्चर आएगा भाई, विच पिक्चर ही आएगा। तो विच लास्ट नाइट वॉज द पिक्चर, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, विच पिक्चर लास्ट नाइट, और विच पिक्चर वाज सीन बाय यू लास्ट नाइट, ऑप्शन बच रहा है फर्स्ट। क्योंकि आपने देखा कि सर ये तो ऑब्जेक्ट डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा है, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद तो क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि जब आप डब्ल्यूएच वर्ड देखोगे तो उसके बाद क्या लेगा, वर्ब लेगा, तो वर्ब तो है ही नहीं इनमें, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर। तो थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, द कैट ड्रिंक द मिल्क, इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा भाई, इसका आंसर कमेंट में बताओ मुझे क्या होगा। द कैट ड्रिंक द मिल्क, आपने देखा सर क्या दे रखा है, ड्रिंक दे रखा है, ड्रिंक दे रखा है, मैंने बताया आपको ड्रिंक, ड्रिंक और ड्रंक। आपने देखा कि सर क्या दे रखा है, पास्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, पास्ट। तो मिल्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल होगी तो वर्ब कैसी लेगी, सिंगुलर लेगी, तो ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वर्ब तो आएगा नहीं। आपने देखा सर वर्ब तो आ सकता है, तो दी कैट, तो कैट का तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बना दिया, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो दी मिल्क बच रहा है, क्या बच रहा है, मिल्क, तो दी मिल्क लग रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ये करना है आपको कि वो क्वेश्चन बाहर कर दो जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, आपको ऑप्शन डायरेक्टली आपको राइट आंसर पर नहीं जाना है, सबसे पहले आपको वो आंसर टिक करने जो कि बिल्कुल गलत है, आंसर निकल के अपने आप आ जाएगा। द कैट ड्रिंक क्या होगा इसका, कैट वाज ड्रंक बाय द मिल्क, द मिल्क वाज ड्रंक बाय, ये होगा इसका, या वही क्वेश्चन है सेम। ही विल फ्लाई अ काइट, आपने देखा सर क्या दे रखा है, ये मॉडल दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, मॉडल दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या दे रखी है, V1, इसको चेंज करेंगे तो किसमें करेंगे, मॉडल में चेंज करेंगे, और क्या लगाएंगे, V, और उसके बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। जब भी अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आपने देखा थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या आएगा, और काइट अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट, तो एक काइट, ही का ही होगा नहीं, कैसे हो गया, बाहर हो गया, और काइट, ये इसको काटो, ये हैव कहां से आ गया, हैव तो आएगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, अ काइट विल बी फ्लोन बाय हिम। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ये हैव तो आएगा ही नहीं,
हैव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ओनली आपको इस तरीके से चलना, मॉडल आएगा, मॉडल के बाद क्या दे रखा होगा, वी दे रखा है, वी के बाद क्या दे रखी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। बिल का क्या आ गया, बिल आ गया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जैसे होता है फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म है, इसकी कौन सी है, थर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन विल ही गिव अप इज स्टूडेंट। आपने देखा सर क्या दे रखा है, इंट्रोगेटिव दे रखा है। क्या दे रखा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होगा तो सेंटेंस चेंज किसमें होगा, इंट्रोगेटिव में ही चेंज होगा, तो व्हेन आएगा, व्हेन आएगा, व्हेन आएगा। जब आपने देखा कि सर इसमें तो बिल दे रखा है, बिल दे रखा है, तो बिल का क्या होगा सर, बिल ही होगा। क्या होगा, बिल का बिल ही होगा। व्हेन इज स्टूडेंट, व्हेन के बाद इज स्टूडेंट दे रखा है, व्हेन के बाद बिल दे रखा है, बिल इज स्टूडेंट। क्योंकि जब भी आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, मैंने बार बार बताया कि जब भी आपको कोई WH वर्ड मिलता है, क्या मिलता है, WH वर्ड मिलता है, तो उसके बाद आपको क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है। लेकिन यहां तो क्या दे रखा है, व्हेन इज स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपको WH वर्ड मिलता है, अर्थात जब भी आपको कोई इंट्रोगेटिव वर्ड मिलेगा, तो उसके बाद अपन क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आपने देखा सर दोनों सेंटेंस यहां तक तो क्या है, सही, विल हिज स्टडीज। आपने देखा सर बिल दे रखा है और बिल के बाद तो क्या लेगा, वो वी लेगा, तो वी लेगा, तो एक ही ऑप्शन बैठा है, एक। ये थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई मॉडल मिलेगा, क्या मिलेगा, मॉडल, तो मॉडल अपने साथ क्या लेता है, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। जब अपन क्या बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। व्हेन विल इज स्टूडेंट बी गिवन अप बाय हिम। ओके, ही का क्या कर दिया, हिम चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ही इज रनिंग अ रेस, ही इज रनिंग अ रेस, ही इज रनिंग अ रेस। मुझे आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई, मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ही इज रनिंग अ रेस, वो एक रेस दौड़ रहा है, बताइएगा। बताओ भाई, कमेंट बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका। जब आपने देखा सर टेंस तो कौन सा आया है, सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है। जब आपने देखा कि सर टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो चेंज किसमें होगा, कंटिन्यूअस में होगा। और जब अपन कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो एक्स्ट्रा में क्या लगाते हैं भाई, विंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विंग लगाते हैं। लेकिन विंग तो इसमें है नहीं, एक ही ऑप्शन बैठा है विंग वाला, दो बैठे हैं, तो दोनों में देखा क्या दे रखा है, इज रनिंग, ए बीच में भी नहीं दे रखी विंग, तो ऑप्शन बाहर हो गया, एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, रेस इज विंग रन बाय हिम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दी एग्जामिनर्स आर नॉट मार्किंग द आंसर। आपने देखा कि सर क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस फॉर्म दे रखी है, अर्थात जब जब आपको कंटिन्यूअस फॉर्म मिलेगी, तो आपको क्या लेना है, विंग लेना है। क्या लेना है, विंग लेना है। जब आपको सेंटेंस नेगेटिव दे रखा है, तो आपने देखा सर क्या दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो दी आंसर लिखा, क्या लिखा, दी आंसर, आंसर बुक्स, आंसर बुक्स, आंसर बुक्स आर मार्क्ड बाय, इसमें विंग नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, आर का आर दे, लेकिन इसमें तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, बाहर। मैंने आपको बताया कि जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाएंगे, तो टेंस चेंज नहीं होगा, ओनली क्या होता है, एक्शन चेंज होता है। तो जब आपने देखा कि सर इसमें तो आर दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, वर दे रखा है, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अपने पास एक ही ऑप्शन क्या बचता है, राइट आंसर बचता है। द आंसर बुक्स आर नॉट बीइंग मार्क्ड बाय द एग्जामिनर्स। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो आप टेक्निकल भी खेल सकते हो। एग्जाम में आपको यदि क्वेश्चन करना है सही, तो आपको टेक्निकल खेलना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, वो कह रहा है शी वाज आयरनिंग हर क्लोथ्स, अपनी जो कपड़े हैं उस पर क्या कर रहा था, वो इस्त्री कर रहा था। तो आपने देखा सर ये तो भी कंटिन्यूअस फॉर्म है, और जब जब आपको कंटिन्यूअस फॉर्म मिलेगी, आपने देखा सर टेंस तो किसका है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो आपको किसमें क्या लगाना है, आपको विंग लगाना है। और जब आपको विंग लगाना है, तो आपको विंग ही लगाना है। इन दोनों ऑप्शन में आपको विंग दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है, और इसमें भी विंग नहीं दिख रहा है, तो दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, बाहर हो गए। और हर क्लोथ्स, तो आपने देखा सर ये तो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वॉज क्यों आएगा सर, वर आएगा।
तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, से थर्ड आंसर इज राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है, गारंटी के साथ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने बोर्ड पर पेश हो रहा है और बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है। What was रवि टीचिंग बाय द बेबी? आपको इसकी एक्टिव बनी है, आपको पैसिव में सेंटेंस दे रखा नहीं, एक्टिव दे रखा है, आपको पैसिव बनाना है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा सर वॉज दे रखा है और सब्जेक्ट कैसा है सर, सिंगुलर है, तो वॉज का क्या होगा, वॉज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव दे रखा है और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, समय के दे रखा है, वॉज दे रखा है। उसके बाद बताओ इस सेंटेंस कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो क्या लगाएगा, विंग लगाएगा, और विंग आएगा तो विंग इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, नॉट विन टीचिंग इसमें नहीं दे रखा है और इसमें भी नहीं दे रखा है। दोनों ऑप्शन कैसे हो गए भाई, ये बाहर हो गए, दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, बाहर हो गए। अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, दोनों ऑप्शन पर हमको क्या करना है, काम कर रहे हैं। व्हाट वाज द बेबी नॉट विंग? आपने देखा कि जो नॉट आता है वो दोनों के वर्ब के बीच में आएगा, किस में आएगा, बीच में आएगा। व्हाट वाज द बेबी नॉट विंग, ये होगा विंग नॉट। वो कह रहा है व्हाट वाज बेबी विंग नॉट टीच्ड बाय, और व्हाट वाज द बेबी नॉट विंग टीच्ड, ये होगा आपका आंसर, सेकंड नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। Why were you wasting your time? Why were you wasting your time? आपने देखा सर सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। सर कैसा है, इंट्रोगेटिव, तो चेंज किसमें होगा, इंट्रोगेटिव में ही होगा। क्या दे रखा है, वो दे रखा है, सब्जेक्ट क्या है, योर टाइम, योर टाइम, योर टाइम, तो कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। आपने देखा सर टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस है, तो सर क्या आएगा, विंग आएगा, लेकिन इसमें विंग दे रखा नहीं, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, वार हो जाएगा। इसमें दोनों में, इसमें भी विंग नहीं दे रखा है, तो फोर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में क्या बैठा है, विंग बैठा है, तो थर्ड आंसर इज राइट आंसर होगा। जब भी अपन कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था विंग का क्या बनते हैं, जो कंटिन्यूअस होता है तो क्या लगाते हैं अपन, विंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड की तरफ और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। She has not invited all his friends, तो आपने देखा he has not been invited by his friend, तो he का is तो आने से रहा, ये गलत हो जाएगा। all his friend, all his friend, all his friend। आपने देखा टेंस कौन सा है सर, प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो बीन आएगा। क्या आएगा, बीन, लेकिन यहां तो क्या दे रखा है, आर, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद देखा आपने हैव दे रखा है, हैड। सर एज तो सर प्रेजेंट में आता है, किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। हैड तो किस में गया, पास्ट में गया, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आपने एक ही ऑप्शन देखा, क्या, ऑल हिज फ्रेंड्स हैव नॉट बीन इनवाइटेड बाय हिम, क्योंकि नॉट हैज दे रखा है, तो ये तो किस में गया, पास्ट में गया, और हैज दे रखा है तो इसमें क्या दे रखा है, हैज का हैज आ गया, नॉट, ये इज फ्रेंड इनवाइटेड, ही का ही नहीं आएगा, और इधर क्या आएगा, इसमें आर दे दिया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, हैज ही स्टोलन योर वेस्ट वॉच? बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा। बताओ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने देखा सर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आपने देखा सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो चेंज किसमें होगा, इंट्रोगेटिव में ही होगा, तो हैज का क्या आएगा, योर ब्रेस्ट वॉच, तो हैज का क्या आ गया, हैज, 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 योर ब्रेस्ट वॉच और ब्रेस्ट, योर दी ब्रेस्ट वॉच, योर ब्रेस्ट वॉच आएगा, दी नहीं आएगा। दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। हैज योर ब्रेस्ट वॉच, देखा आपने क्या है, टेंस कौन सा है, पास्ट है। कौन सा है, पास्ट, स्टोलन है। प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है और प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, तो चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, अर्थात क्या आएगा, बीन आएगा। बीन वाला फर्स्ट में दे रखा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, हैज योर ब्रेस्ट वॉच बीन स्टोलन बाय हिम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हैज द ब्रेस्ट वॉच बीन स्टोलन बाय हिम, हैज योर ब्रेस्ट वॉच बी, ये दोनों ही ऑप्शन है आपके, दी ब्रेस्ट वॉच, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है, सेम है भाई, ये भी आंसर हो सकता है इसका।
ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इसके क्या है, सेम है। ठीक है, दी रिस्ट वॉच, ये ओनली वॉच है इसलिए इसको मैं खा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैव यू डन इन दिस मैटर। आपने देखा सर सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव होने पर अपन क्या लगाते हैं, इंट्रोगेटिव ही आएगा। इंट्रोगेटिव आ गया, टेंस कौन सा है सर, प्रेजेंट परफेक्ट, तो चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो आपने देखा दिस मैटर की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा, ये वही विंग तो आएगा नहीं, कंटिन्यूस में आता है तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये विंग भी किस में आता है, कंटिन्यूस में, ये भी कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन होता है व्हाट हैव बीन डन बाय यू इन दिस मैटर, और व्हाट हैज बीन आएगा क्योंकि यू दे रखा है, इन दिस मैटर की बात कर रहा है तो बाय, और फर्स्ट ऑप्शन होगा व्हाट हैव बीन डन बाय यू इन दिस मैटर, और यू दे रखा है तो बाकी बात सब्जेक्ट कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। जब भी आपको सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो आपको वर्ब कैसी लेनी है, आपको सिंगुलर वर्ब लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, सुरेश हैड ऑलरेडी किल्ड अ वॉफ। आपने देखा टेंस कौन सा है सर, पास्ट टेंस है सर, पास्ट कौन सा है सर, परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो चेंज किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। जब आपने देखा सर टेंस कौन सा दे रखा है, पास्ट परफेक्ट दे रखा है, चेंज किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो मुझे बताइएगा जब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हेड का क्या होगा, हेड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेड बीन, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, विंग दे रखा है तो ऑप्शन कैसा होगा, वार हो जाएगा। जब आपने देखा हैज दे रखा है और ये तो किसमें है, पास्ट में, एज किसमें होता है, प्रेजेंट में, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, वार हो जाएगा। जब आपने देखा दोनों ऑप्शन कैसा, ये भी तो प्रेजेंट दे रखा है तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, वार। एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, अ वॉल्फ हैड ऑलरेडी बीन किल्ड बाय द सुरेश। आपको जब आपको ऑप्शन में राइट आंसर करना होगा तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑप्शन बाहर करने होंगे जिनसे आपको कोई भी रिलेशन नहीं है। आपने देखा सर टेंस किसमें, पास्ट में गया तो यहाँ बिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि बिंग तो सर कंटिन्यूस टेंस में आता है और कंटिन्यूस में तो बाहर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हेड किसमें, पास्ट में, तो हैज तो आएगा नहीं क्योंकि हैज तो प्रेजेंट में होता है, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो जाएगा। उसके बाद अपने राइट थर्ड ऑप्शन जो फोर्थ देखा तो ये भी किसमें गया, प्रेजेंट में गया, तो ये भी ऑप्शन कैसे हो जाएगा, बाहर। प्री में आपको एक ही एलिमिनेट करके गिनना है, आपके जो 15 या 16 क्वेश्चन आएंगे तो आप एलिमिनेट करके आपको आंसर कर सकते हो। यदि आप हिंदी और इंग्लिश में क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो तो आपके लिए वो बेटर होगा। ये क्लास आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल है। आपको एग्जाम से पहले जिन लोगों को आपको नहीं पता है, आपके दोस्त हैं, उनके लिए आप ये शेयर कर सकते हैं, शायद जिंदगी उसकी भी बदल सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who help them, God help them। जो दूसरों का भला करते हैं भगवान उनका भला करता है, इसलिए आपकी जिंदगी संवर रही है। तो आप इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, शायद उसकी भी जिंदगी के लिए कुछ एक बेनिफिट दे जाए। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है ही विल बी पोस्टेड द लेटर। तो आपने देखा सर क्या दे रखा है, विल हैव पोस्टेड दे रखा है, तो अब जब आपने देखा हैव दे रखा है तो क्या आएगा, इसमें बीन दे रखा होगा 100%, क्या आएगा, बीन दे रखा होगा तो दी लेटर, क्या देगा, क्या है, लेटर, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ही का ही तो आएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को बाय के द्वारा, लेकिन हमेशा नहीं। जब भी आपको एक्टिव से पैसे बनाना है तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद होने ही चाहिए। अगला देखिएगा, दी लेटर आ गया, दी लेटर आ गया, दी लेटर आ गया। ये दी लेटर के साथ सेल नहीं आएगा तो ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। मैंने बताया आई बी के साथ क्या आएगा, सेल, अदर के साथ क्या आएगा, बिल। तो आपको बिल दे रखा है तो बिल का किसमें होगा, बिल दे रखा है, बिल पोस्टेड। और मैंने बताया कि जब भी आपको हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो आपको बीन तो लगाना है। एक ही ऑप्शन में बीन आया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी गार्डनर विल नॉट हैव द। अब आपको पता चल गया क्या दे रखा है, विल दे रखा है, हैव दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो आपको बीन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। जब आपने देखा इसमें कि इसमें बिंग आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, बिंग, तो दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बिंग तो किस में आता है, बिंग तो भाई कंटिन्यूअस में आता है, बिंग तो किस में आता है, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में ही चेंज करते हैं जब आता है, इसलिए दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जब आपने देखा ट्रीज, ट्रीज लिख रहा है तो ट्री के साथ तो सेल तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, विल ही आएगा। आई और बी के साथ क्या आता है, विल, आई और बी के साथ क्या आता है, सेल, अदर के साथ क्या आएगा, विल आएगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर आ रहा है और बताइएगा मुझे इनका आंसर क्या
दे विल हैव सॉल्व द ऑल बुक बाय पीएम। और मैंने आपको यह भी बताया था ऑफलाइन बैच में, आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया कि जब जब आपको क्या मिलेगा बाय द एंड ऑफ टाइम दे रखा होगा तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो जब आपने देखा क्या दे रखा है, विल दे रखा है, हैव दे रखा है, स्कॉल दे रखा है, सॉल्व, तो आपको बीन तो यहां मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? बीन मिलेगा। तो आपने देखा सर इसमें तो बिंग दे रखा है, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या सर इसमें भी बिंग दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में बीन बैठा है। तो आपने देखा इसमें बिल दे रखा है लेकिन इसमें बिल नहीं दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अपने पास एक ही ऑप्शन क्या बचता है? राइट आंसर बचता है, जो कि इसका आंसर होगा। बताइएगा आप, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आ रहा है। ये बेटर आपके लिए अप्रोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आपको ये स्किल जो क्लास है आपको शेयर करनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, डू दे स्पीक इंग्लिश। जब आपने देखा था सर डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना कैसे है? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेक्निकली ही खेलना ही पड़ेगा। यदि आप उस तरीके से पढ़ रहे हो जैसे दुनिया पढ़ रही है तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ने का, आपको सोचने का तरीका आपको अपना चेंज ही करना पड़ेगा। अगला लाइन देखिएगा आप, जब आपको दिखा कि सर ये तो किस में दे रखा है? डू में दे रखा है। क्या दे रखा है? डू दे रखा है। तो आपको पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? कंटिन्यूअस में चेंज होगा। कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो आपने देखा दे के साथ तो क्या आता है कि सर इंग्लिश के साथ अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सर डज का डज तो होगा नहीं, डू का डे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए चेंज हो गया। इज आएगा या आर आएगा? तो सर दे कहां से आ गया? दे तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते नहीं है अपन, तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी अपन एक्टिव से क्या लिखते हैं? पैसे बनाते हैं, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये भी तो आएगा नहीं। एक ही ऑप्शन अपने पास क्या है? राइट आंसर इज इंग्लिश स्पोकन बाय देम। क्योंकि दे का क्या बनाएंगे अपन? देम बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? डेम। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, बोर्ड पे आ रहा है आपके सामने, बताइएगा मुझे इस कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर बताइएगा। आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या होगा इसका आंसर? इतने कॉन्सेप्ट बताने के बाद तो आप आंसर निकाल ही सकते हो। और मैंने बता दिया किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको आंसर एलिमिनेट करके ही निकालना है, चाहे वो आपका लॉ का एग्जाम हो या एग्जाम का दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो। आपको आंसर देते टाइम आपको सोचना समझना है कि सबसे पहले वो ऑप्शन बाहर करने हैं जो कि आप वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शन से बिल्कुल आंसर से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट, मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। आर यू राइटिंग अ लेटर? आर यू राइटिंग अ लेटर? तो आपने देखा सर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और मैंने बताया था कि जब जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज करना होगा तो आपको क्या लगाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करना है। अर्थात कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं तो आपको बिंग तो लगाना ही होगा, क्योंकि बिंग अपने आप में कंटिन्यूटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कंटिन्यूटी को दर्शाता है। तो विंग इसमें भी आ रहा है और विंग इसमें भी आ रहा है, ये बीन तो आएगा ही नहीं। इसमें बिंग दे रखा नहीं, तो दोनों ऑप्शन कैसे हो गए? बाहर हो गए। मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में करने से पहले आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप आंसर चुटकियों में निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। जब आपने इस तरीके का लेटर देखा तो आपने देखा सर ए लेटर दे रखा है, तो ए लेटर के साथ सर आर तो आएगा नहीं, क्योंकि इज आता है। ए लेटर तो अपने आप में सब्जेक्ट सिंगुलर है, और मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और जब सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लुरल होगा, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लुरल होगी। तो ए लेटर के साथ तो सर क्या आएगा? इज आएगा। और वर्ब भी कौन सी आएगी? विंग दे रखा है। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप बोर्ड की तरफ, मस्ट बी कट दिस ट्री। तो आपने देखा सर इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का क्या रहेगा? इंट्रोगेटिव रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है तो क्या आएगा? मस्ट का मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट का मस्ट आएगा। उसके बाद दे रखा है दिस ट्री, तो ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखा आपने सर जब भी आपको क्या मिलेगा? मॉडल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? मॉडल। और मॉडल के बाद क्या मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या करना है? आपको मॉडल तो लिखना ही लिखना है, और क्या लिखना है? वी लिखनी है। और वर्ब भी कौन सी लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिख रही है। तो आपने देखा सर इसमें तो विंग लिख रहा है, विंग तो होगा नहीं। सर इसमें तो हैज लिख रहा है, ये भी नहीं होगा भाई। और उसके बाद सर इसमें बीन लिख रहा है, तो बीन वाला भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ट्री वी कट। या मॉडल लिख रहा है, मॉडल के बाद क्या मिलेगी? वी, और बी के बाद क्या हो गई? थर्ड फॉर्म। कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट, कट और कट, जिसको बोलते हैं अपन इर्रेगुलर वर्ब। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। बताइएगा मुझे समझ में आया हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को इसको जरूर लाइक करें और जरूर शेयर करें। ओम प्रकाश गर्ग टॉक फ्रॉम, बोलिए भाई।
बताइएगा ओम प्रकाश जी, इसका आंसर आपके समझ में आया कि नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको ये अप्रोच अच्छी लगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों को अपने लिए जरूर शेयर करें जब आपको ये यूट्यूब के माध्यम से दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु ब्रॉट दिस बुक। बताइएगा, जब मैंने आपको बताया जब जब आपको सेंटेंस में हु मिलता है तो उसको किसमें चेंज करते हैं? वाई हुम में चेंज करते हैं। किसमें? वाई हुम में चेंज करते हैं। तो आपको वाई हुम यहां मिल गया, ये हु दे रखा है तो हु के बाद दे रखा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। वाई हुम दे रखा है, ये हो सकता है हु वाज रिटर्न, ये भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन पर क्या करना है? अपने को काम करना है। तो आपने देखा सर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, हुम दिस बुक के साथ सर वर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये दिस बुक दे रखा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, तो एक के साथ वर नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन क्या बैठा है? हु वाज दिस बुक बाय रिटर्न। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा आप बोर्ड की तरफ, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जब भी अपन हु मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? हु, तो अपन किसमें चेंज करते हैं उसको? वाई हुम में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? वाई हुम में चेंज करते हैं। तो वाई हुम इसमें दे रखा है, वाई हुम इसमें दे रखा है। अब आपने इंग्लिश देखा, क्या देखा आपने? इंग्लिश देखा। इंग्लिश अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट, हु टीचेस यू इंग्लिश। ऑब्जेक्ट दे रखा है वाई हुम, यू दे रखा है, तो यू के साथ क्या आएगा? आर। इंग्लिश के साथ क्या आएगा? और बोथ आर करेक्ट, नॉन इज करेक्ट। जब आपने इस तरीके का देख लो भाई एक बार, जब भी आपको क्या दे रखा होगा? हु दे रखा होगा, चेंज किसमें करते हैं? वाई हुम में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? वाई हुम। लेकिन जब आपको डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है और ऑब्जेक्ट के बाद क्या दे रखा है? डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो दोनों से ही क्या बना सकते हो आप? एग्जाम में कर सकते हो। तो यू दे रखा है तो आर आएगा, टॉट इंग्लिश। और क्या दे रखा है? इंग्लिश दे रखा है, टॉट टू यू। तो दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? थर्ड आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, जब आपको डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है तो अपन पैसिव भी क्या बना सकते हैं? उसकी दो बना सकते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्ट एक होगा तो उसकी एक्टिव भी आपको एक बनेगी। अगला क्वेश्चन देखो आप बोर्ड की तरफ, टाइप दिस लेटर। टाइप दिस, आपने देखा सर टाइप तो अपने आप में वर्ब की बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म में तो चेंज कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। और इंट्रोगेटिव को अपन दो तरीके से बना सकते हैं सर, लेट से बना सकते हैं, या यू आर रिकॉर्डेड, या यू आर रिक्वेस्टेड, या यू आर ऑर्डर से बना सकते हैं। दो ही चीजों से बना सकते हैं इंपरेटिव को। तो बताओ, टाइप लग रहा है तो दिस लेटर बी टाइप्ड, लेट दिस लेटर बी टाइप्ड, दिस लेटर बीन टाइप्ड। तो बीन तो आएगा नहीं, बी आता नहीं डायरेक्टली, क्योंकि मॉडल होता है जब बी आता है। और लेट से जब बनाएंगे तो लेट का एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि लेट कोई सब्जेक्ट रहा होगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या रहा होगा? वी रहा होगा, और वी के बाद क्या रही होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म रही होगी। ये किसका सेंटेंस है? जब भी अपन इंपेरेटिव सेंटेंस को अपन किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। तो आपको इस तरीके का पैटर्न फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेट हिम सेल द बुक। जब आपको लेट वाला ही सेंटेंस मिलेगा तो आपको एग्जाम में कैसे करना है? कि सर लेट वाला दे रखा है तो आपको लेट वाला सेंटेंस कैसे बनाना है? ये दी बुक वाला लेट तो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो लेट वाला दे रखा है, लेट दे रखा है, लेट दे रखा है, तो दी बुक वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। दी बुक ऑब्जेक्ट होगा, दी बुक ऑब्जेक्ट होगा। अब आपने देखा सर हिम दे रखा है, क्या दे रखा है? वाई हिम दे रखा है। वर्ब क्या दे रखी है? सेल दे रखी है। तो वी सोल्ड क्या होगा? वी सोल्ड होगा, और वी सोल्ड होगा टू हिम, लेट हिम। जब देखो, अब जब भी आपको लेट वाला सेंटेंस मिलता है तो आपको लेट तो लगाना ही लगाना है। आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। और मैंने आपको बताया कि जब जब आपको लेट मिलेगा तो इसके साथ क्या नहीं लगाना है? आपको टू कभी नहीं लगाना है। इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ टू नहीं आता है। क्या आता है? एक ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जब जब आपको लेट शब्द मिलता है तो लेट के बाद आपको कभी भी टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। आपके ऑफलाइन बैच में मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इसके 20 कॉन्सेप्ट लिखाए हुए हैं, उनको आप देख लेना, उनको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखो 51 जो आपके सामने आ रहा है, और बताइएगा मुझे आप कमेंट करके इसके आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइए मुझे कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। बताओ, कमेंट कर बताओ इसका आंसर क्या होगा। इतने आंसर होने के बाद, इतने क्वेश्चन होने के बाद तो आपको चैप्टर ही कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पता चल
जाएगा? बताइए मुझे कमेंट करके आंसर क्या होगा, बताओ, कमेंट बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा सर इसमें क्या दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो आपको चेंज किसमें करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो चेंज किसमें होगा, कंटिन्यूअस में चेंज होगा। कंटिन्यूअस में डू नॉट इन्फॉर्म द। आपने देखा सर सेंटेंस तो कैसा है सर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। सर कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब आपने देखा सर इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो चेंज किसमें होगा, इंपेरेटिव में होगा। इंपेरेटिव में चेंज होगा तो डू नॉट डज नॉट दे रखा होगा तो लेट से बनाएंगे या प्लीज काइंडली या यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं। यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड तो लेट आ गया, लेट आ गया, लेट आ गया। लेट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा दी पुलिस, तो दी पुलिस आ गया। क्या आ गया, दी पुलिस। उसके बाद देखेंगे अपन क्या लगाएंगे। आपने देखा कि सर टेंस कौन सा दे रखा है, इनफॉर्म दे रखा है। और जब आपने देखा सर पुलिस दे रखा है, पुलिस के साथ क्या दे रखा है, हैव दे रखा है, नॉट दे रखा है, यहाँ इनफॉर्म दे रखा है, नॉट वी इनफॉर्म दे रखा है और वी इनफॉर्म दे रखा है। जब आपने लेट देखा, और लेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब जब आपको लेट वाला मिलेगा तो लेट के बाद क्या लिखते हैं, लेट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। और वर्ब की क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगा दो, आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। आपने लेट देखा, लेट के बाद क्या देखा आपने, सब्जेक्ट देखा। सब्जेक्ट के बाद क्या देखा आपने, बी देखा। वी के बाद क्या देखी आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी। लेकिन यहाँ नॉट भी दे रखा है, तो जब नॉट दे रखा है तो आपको फिर नॉट भी लगाना पड़ेगा। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा। यदि आपको नॉट मिलता है तो आपको नॉट लेकर ही चलना है। ठीक है, लेट द पुलिस नॉट इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड। इसमें ये ऑप्शन बी नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन हैव आएगा नहीं, ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में इस तरीके का, इसको इंपोर्टेंट कर लो, पूछा जा सकता क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप, प्लीज हेल्प हिम। जब जब आपको प्लीज काइंडली से सेंटेंस मिलेगा, किससे मिलेगा, प्लीज और काइंडली से मिलेगा, तो आपको क्या करना है भाई, कि जब जब आपको प्लीज काइंडली से मिलेगा तो आपने देखा सर प्लीज लिख रहा है, तो जब अपन प्लीज का प्लीज में बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, उसको तो हटा देते हैं। क्या बना देते हैं, ही नहीं होता, क्या होता है, यू आर होता है। और मैंने बताया था, अभी बताया था, यू आर रिक्वेस्टेड होगा या यू आर ऑर्डर्ड होगा। यू आर रिक्वेस्टेड होगा, ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा आ गया। एक ही ऑप्शन बचा है अपने पास, क्या, ये भी क्या, ही इज रिक्वेस्टेड नहीं होता, यू आर रिक्वेस्टेड होता है। क्योंकि जब आप प्लीज सामने वाले के लिए बोलते हो तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं। इसलिए यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड। इंपेरेटिव दे रखा है तो यू लगाएंगे, यू के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसलिए अपना आंसर क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 53वां, 53 क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है भाई, कि जब भी आपको स्टैंड अप ऑन द बेंच, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस तो आपको ऑर्डर दे रहा है, और ऑर्डर दे रहा है तो ही इज ऑर्डर्ड नहीं होता, क्या होता है, यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड, यहां तक तो सही है दोनों, यू आर ऑर्डर्ड। और मैंने बताया था जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो अपन क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसलिए यहाँ क्या नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा। ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन इज अपना राइट आंसर होगा। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपको टेक्निकली खेलना ही होगा। आप एग्जाम में कैसा भी आप आंसर दे सकते हो। जब भी अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट को बाय के द्वारा लिखते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लिखते। और जब भी आपको एक्शन दे रखा होगा, चेंज करना होगा, आपको टेंस कभी चेंज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो आप, राहुल कैन रीड दिस बुक। जब आपको मॉडल दे रखा होगा तो मॉडल के बाद क्या लगाते हैं, मॉडल में बार बार ये कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देख लेना। और जिस दिन आप एग्जाम दे के आओ तो आप देख लेना कि एग्जिट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से ना मिले तो बता देना, ठीक है। अगला देखिएगा आप, राहुल कैन रीड दिस बुक, तो मॉडल देगा तो मॉडल के बाद क्या आएगा भाई, कैन का पुट तो होता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आपको एक्टिव से पैसे बनाना है तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा, ओनली क्या होगा, एक्शन चेंज होगा। तो ऑप्शन कैसा हो गया, वार हो गया, क्या हो गया, वाई हो गया। या टू नहीं आएगा भाई, रीड क्या होगा, वाई होगा। मैंने बताया कुछ वर्ब ऐसी होती है जो टू लेती हैं, अदरवाइज रीड के साथ तो क्या आएगा, वाही आएगा। तो दिस बुक कैन बी रीड बाय राहुल।
ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, बताइएगा इसका आंसर। वुमेन लाइक्स टू टॉक्स, वुमेन वर्क। और जब जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो वुमेन का क्या मिलेगा? टू टॉल्क अपने आप में किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। इट इज लाइक्ड बाय वुमेन टू टॉल्क, और टू टॉल्क इज लाइक्ड बाय वुमेन। बताइएगा इसका, इसके आंसर दोनों ही करेक्ट होंगे भाई। क्या होंगे? दोनों करेक्ट होंगे इसके आंसर। वुमेन लाइक टू टॉल्क, टू टॉल्क अपने आप में लाइक क्या है? अपने आप में वर्ब है, वर्ब के बाद क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट। ये टू प्लस इनफाइनाइट होता है, अपने आप में ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज किसमें होगा? कंटीन्यूअस में चेंज होगा, कंटीन्यूअस में ही चेंज होगा। तो इज लाइक्ड बाय वुमेन, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। दोनों ही सही है इसके। अगला क्वेश्चन देखो, इट इज ए टाइम टू रजिस्टर द नेम। आपने देखा, मैंने बताया था कि जब जब आपको इट इज ए टाइम से सेंटेंस स्टार्ट मिलेगा, तो जब अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? इट इज ए टाइम का इट इज ए टाइम लिखते हैं, और दोनों सेंटेंसों को जोड़ करने के लिए अपन क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं। और जब आपने देखा इट इज ए टाइम लिख रहा है, इट इज ए टाइम लिख रहा है, इट इज टाइम लिख रहा है, क्या लिख रहा है? इट इज ए टाइम। क्या लिख रहा है? इट इज ए टाइम, इट इज ए टाइम, इट इज ए टाइम लिख रहा है। तो दी नेम तो आएगा नहीं, तो दी नेम तो कब आएगा? इट इज ए टाइम दे रखा है, तो इसमें फोर नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन कैसा होगा? बाहर हो जाएगा। इसमें फोर दे रखा है, क्या दे रखा है? इट इज ए टाइम, इट इज ए इट वाज टाइम। इट इज का वर्ड नहीं होगा, क्या होगा? इट इज टाइम ही रहेगा, चेंज नहीं होता। क्योंकि जब भी अपन एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो कभी भी क्या चेंज नहीं होगा? टेंस चेंज नहीं होगा, ओनली एक्शन चेंज होता है। अर्थात टाइम चेंज नहीं होगा, ओनली क्या चेंज होता है? एक्शन चेंज होता है। तो इट इज टाइम का क्या रहेगा? इट इज टाइम ही रहेगा, इट वाज टाइम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इट इज टाइम टू डू दिस वर्क। जब भी अपन इट इज टाइम वाला सेंटेंस बनाएंगे तो इट इज टाइम को तो एज इट इज लिखते हैं, तो इट इज टाइम तो एज इट इज रहेगा। इट इज टाइम, इट वाज टाइम, ऑप्शन कैसा होगा? बाहर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन यहां तक रहेगा। तो टू भी नहीं होता, क्या होता है? फोर से अपन जोड़ते हैं। मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि टू भी नहीं आता। दो ऑप्शन को जब इट इज टाइम दे रखा हो, क्या दे रखा हो? इट इज टाइम दे रखा हो, तो आपको किससे ऐड करना है? आपको फोर से सेंटेंस को ऐड करना है। और जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको किस में चेंज करते हैं? टू प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, समवन वाज नॉकिंग एट द डोर। जब आपने देखा सर टेंस कौन सा है? कंटिन्यूस टेंस है। चेंज किसमें होगा? कंटिन्यूस में होगा। और कंटिन्यूस में होगा तो अपन क्या लगाएंगे? विंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विंग लगाएंगे। और विंग लगाएंगे, क्या इसमें आपको विंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसमें विंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और इसमें विंग मिल रहा है? मिल रहा है सर। इसमें मिल रहा है? मिल रहा है। तो जिनमें नहीं मिल रहा है तो दोनों ऑप्शन कैसे हो गए? वो बाहर हो गए। कैसे हो गए? दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। जब आपने थर्ड ऑप्शन और आपने फोर्थ ऑप्शन देखा, तो जब आपने देखा कि सर इसमें विंग दे रखा है और इसमें भी क्या दे रखा है? विंग दे रखा है। और मैंने आपको बताया था कि नॉक्ड अपने साथ क्या लेता है? एट प्रेपोजिशन लेता है। क्या लेता है? नॉक्ड एट प्रेपोजिशन लेगा। तो इसलिए आपको क्या लगाना है? ये नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ये फिक्स होता है, जैसे मैंने लिखाया था, अलार्म एट, लाफ एट, अमेज्ड एट, ठीक है, और सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ क्या लेती हैं? एट प्रेपोजिशन लेती हैं। इसमें आपको नॉक, इसके साथ क्या आएगा? एट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, वाई आर यू लाफिंग एट द। देखो लाफ लिखवाया था और ये ऑप्शन आ गया यहां, ये लिखवाया मैंने लाफ। लाफ के बाद क्या आएगा? एट। जैसे इसमें दे रखा है, क्या आएगा? एट आएगा। वाई आर यू लैपिंग, आपने देखा सर कंटिन्यूस दे रखा है। क्या दे रखा है? कंटिन्यूस फॉर्म दे रखी है, तो विंग तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? विंग आएगा। इन तो चारों में विंग दे रखा है, या दे रखा है, या दे रखा है। चलो चेक करते हैं अब क्या आएगा। आपने देखा सर इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव आ गया। क्या आ गया? इंट्रोगेटिव। टेंस कौन सा सर? कंटिन्यूस टेंस दे रखा है। प्रेजेंट दे रखा है तो पास्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन कैसा हुआ है? वाज। वाज तो पास्ट में आ गया। और क्या दे रखा है? सर ये इंट्रोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं दे रखी, तो ये भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। सर हैज तो आएगा ही नहीं, तो ये भी तो क्या होगा? क्योंकि इजाद दे रखा है तो पुअर दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। मुझे कमेंट करके बताओ आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीनू, ओम प्रकाश, ये मुझे सब कमेंट कर बताइए। आप कमेंट करके बताओ मुझे, क्या क्या आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे क्वेश्चन? इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच हो, अप्लाई करना है, जब भी आपको ऑप्शन को आगे बढ़ना है। बताइए मुझे कमेंट करके, आप बताइएगा, व्हाई आर यू वुमेन लाफ एट द पुअर बेगर्स। बताओ भाई, कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए कमेंट करके, क्या होगा? शी नोज टू मी, बताइएगा।
देखो अब सी नोज मी, और मैंने आपको लगाया था जब भी आपको नो वर्ब मिलेगी तो नो के साथ क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, टू। क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है। और जब भी आपको प्रेजेंट मिलेगा तो चेंज किसमें होगा, कंटिन्यूस में चेंज होगा। प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा, लेकिन ये तो किसमें गया, पास्ट में गया। ऑप्शन कैसा हो गया, बाहर। ये भी पास्ट में, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। ये भी दोनों ऑप्शन बचे हैं, लेकिन इसके साथ नो के साथ वाई नहीं आता। क्या आता है, टू आता है। तो इसलिए आंसर होगा ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही वेव सरप्राइज मी, और मैंने आपको अभी बताया था कि सरप्राइज के साथ क्या आता है, एट आता है। क्या आता है, टू आता है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, टू दे रखा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वार। भाई आपको इंग्लिश जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपको बहुत ही टेक्निकली खेलना होगा। जब आप टेक्निकली का आंसर कर पाओगे तो ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब आपने देखा कि सरप्राइज के साथ तो सर एट आता है, सरप्राइज के साथ तो क्या आता है, मैंने आपको अभी लिस्ट में लिखवाया था कि सरप्राइज के साथ क्या आता है, एट के आता है। सरप्राइज वाई दे रखा है तो ये भी क्या हो गया, वार हो गया। आई वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, अपने पास एक ही ऑप्शन बता है, क्या, सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। बताइएगा समझ में आया कि नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके समझ में ये वीडियो सही लगी कि नहीं लगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दे से डेट यू आर अ लायर, और मैंने बताया था कि जब भी आपको डेट क्लोज मिल रहा होगा तो डेट क्लोज को तो अपन क्या कर देते हैं, वार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वार कर देते हैं। जब आपको डेट क्लोज दे रखा है तो डेट क्लोज यहां भी दे रखा है, यहां दे रखा है, बोथ आर करेक्ट। देखो यू दे रखा है तो यू से बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, यू। आर आएगा, यू आर सेट, से का क्या होगा, सेट टू बी लियर, ये भी सही है। और जब आपको इट ना दे रखा तो आप क्या मान सकते हो, इट इज ए सेट दैट यू आर ए लायर। तो दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। दोनों ही ऑप्शन क्या हो सकते हैं, राइट आंसर हो सकते हैं। मैंने आपको क्लास नोट्स, जब आपको ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको लिखवाया है डेट क्लोज वाली टाइप, कि जब भी आपको डेट क्लोज होंगे तो उसको दो तरीके से क्या बना सकते हैं, अपन पैसे बना सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, पीपुल से डेट ही इज ए शिफ्ट, ये भी क्या आ गया, डेट क्लोज आ गया। क्या आ गया, तो इट इज ए सेट दैट ही इज ए रिच, तो ये भी सही है। इट वाज सेट तो वॉज तो नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट दे रखा है, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, वार आ जाएगा। इट वाज सेट दैट ही इज ए लॉयर, तो पास्ट में दे रखा है, ऑप्शन कैसा हो जाएगा, वार हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस नहीं हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन अपने पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, he said that he is a he was said। अगला क्वेश्चन देखो आप, 7 days मेक अ वीक, तो आपने देखा सर ये तो क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, ये क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है, क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो अ वीक अ वीक अ वीक अ वीक, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज किसमें होगा, कंटीन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट में ही होगा। लेकिन ये तो क्या गया, पास्ट में गया, परफेक्ट में गया, इज आ गया, यहां भी क्या गया, इज आ गया। लेकिन मेड आएगा, मेड ऑफ 7 days, मेड विद 7 days, तो ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, विद आएगा। क्या आएगा, विद। हु इज डिस्टर्बिंग हर, हु इज डिस्टर्बिंग हर, आपने देखा सर हु दे रखा है तो किस में चेंज होगा, मैंने आपको बार बार बताया है, हु किस में चेंज होगा, वाई हु में चेंज होगा। जब आपने देखा वाई हु में चेंज होगा तो हु का हु दे रखा है, तो हु का हु दे रखा है तो ये तो होगा नहीं, वाई हुम दे रखा है, वाई हुम दे रखा है। चेंज कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज है, तो चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब जब सेंटेंस में आपको क्या दे रखा हो, इसमें देखने दो, मिस्टेक लग रही है कुछ नहीं, वाई हुम दे रखा है, वाई हुम दे रखा है, इज दे रखा है और विंग दे रखा है। अब आपने देखा सर वाई हुम दे रखा है, लेकिन यहां तो हर गए, हर को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, वर्ब आएगी, तो ये क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, हर डेथ शॉक्ड मी, और मैंने आपको बताया जब भी आपको शॉक्ड मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, शॉक्ड मिलेगा। सो शॉक्ड के साथ क्या आएगा, एड प्रेपोजिशन आएगा। एड प्रेपोजिशन आएगा तो यहां तो क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, तो ऑप्शन कैसा होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, शॉक्ड एट, और शॉक्ड के साथ क्या दे रखा है, विद हर डेथ, एट हर डेथ। शॉक्ड के साथ क्या आता है, एट आता है, विद भी नहीं आएगा। शॉक्ड एट हर डेथ शी वाज, तो आपने देखा आई के साथ वर नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बाहर हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है, आई के साथ वर नहीं आएगा। ओनली आपको इमेजिनेशन कंडीशन दे रखी होगी जब भी आई के साथ वर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोशल वर्क्स इंटरेस्ट मी, और मैंने आपको क्लास नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से लिखवाया है कि इंटरेस्ट के साथ क्या आता है, इन आता है। क्या आता है, इन आता है। कंटेंट के साथ क्या आता है, इन आता है। क्या आता है, इन आता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ नहीं होता,
ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इंटरेस्ट विद नहीं होता, ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इंटरेस्ट एट नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इंटरेस्ट के साथ क्या आता है, इन आता है। क्या आता है, इन आता है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। बताइएगा, कंटेंट के साथ क्या आएगा, इन आएगा। इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा, इन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप टू विन। जब आपने देखा कि आई होप टू विन, आई होप दे रखा है, आई सब्जेक्ट के वर्ब दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, टू इनफाइनाइट दे रखा है, टू इनफाइनाइट दे रखा है, तो आपको इसी तरीके का सेंटेंस देखना है। तो इट इज होप दैट आई विल विन, तो ये तो होगा नहीं भाई। विल विन इज द टू बी होप्ड बाय मी, टू विन इज होप। जब आपने देखा कि होप दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज किसमें होगा, कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो अपने पास ये थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर लेट हर हेल्प हर सिस्टर। लेट वाला सेंटेंस मिलेगा आपको, तो लेट वाले सेंटेंस से आपको क्या करना है, आंसर को टिक करना है। क्योंकि जब आपको लेट दे रखा होगा तो लेट के बाद किस करना है, लेट करना है। और क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। और क्या लिखना है, बी लिखनी है। और वर्ब भी कौन सी फॉर्म लिखनी है आपको, थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो आपने देखा लेट लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट आर सिस्टर, आर सिस्टर, आर सिस्टर, आर सिस्टर, सी सिस्टर नहीं होगा ना, सी सिस्टर क्या होगा, गलत हो जाएगा, आर डिसीजन। अब आपको वी नहीं लगाना है, क्या लगाना है, वी लगाना है। क्या लगाना है आपको, वी लगाना है। तो बीन लग रहा है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। विंग आएगा नहीं, ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर होगा अपना। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपको बताना है, ये आपके लिए पेश हो रहा है और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जब आपने इस तरीके का देखा, डू नॉट अपियर द डोर्स, आपने देखा सर सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और जब आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिलेगा, तो मैंने बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अपन उसकी दो तरीके से क्या बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। एक आपको लेट से बना सकते हैं और एक किससे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं। जब आप यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हो, तो आपने देखा कि सर ये तो लेट से बना रहा है, लेट से बना रहा है, तो भाई अपन लेट से ही बात करेंगे। डू पुअर डू नॉट तो ऑप्शन होगा नहीं। और मैंने आपको लेट वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब भी अपन लेट से बनाएंगे तो लेट दे रखा होगा, लेट के बाद क्या दे रखा होगा, सब्जेक्ट दे रखा होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखी होगी, वी, और वर्ब भी क्या दे रखी होगी, थर्ड फॉर्म। ये लेट वाला कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको लेट मिलेगा तो लेट के बाद क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखा है, नॉट दे रखा है, तो नॉट आएगा। और क्या दे रखा होगा, टू और प्रेस। लेट दी टू नॉट, लेकिन इसमें बी दे रखा नहीं है, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन आपको सेंटेंस में क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। इसलिए अपना सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, इस श्रृंखला आपको इतनी कराई है, इसलिए आपको जानता हूं आपको समझ में आया होगा। आपका पेशेंस, आपके लिए थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन जो आपको देखेंगे, अगली जो सीरीज होगी वो आपकी नरेशन की होगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाना, ठीक है। और फिर ये टाइम रहेगा, और एज ए टाइम जो फर्स्ट जो टाइम है, इसी टाइम पे आपकी जो वीडियो आपकी आती रहेंगी। और ये श्रृंखला आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए आपको इसे देखे हुए आप ना भूलें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आपसे फिर मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। और इस श्रृंखला का आप मजे लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच।